मैं आज आपको लक्ष्मी जी कहाँ रहती है उसकी कथा सुनाने जा रही हैं। यह कहानी एक पुराने समय के एक रईस सेठ की है जो अपने घर में धन ऐश्वर्य का भंडार रखते हुए भी लक्ष्मी जी के चंचल स्वभाव से परेशान थे। घर भरा पूरा था, लेकिन लक्ष्मी जी के धन की देवी हैं, कभी स्थिर नहीं रहती और घर घर बदलती रहती है। एक रात सेठ के सपने में देखा कि एक सुंदर स्त्री उनके घर के दरवाजे से बाहर जा रही है। सेठ ने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? मैं आपको पहचानता नहीं। आप मेरे घर में कब आई और अब क्यों जा रही हो? उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। मैं कई पीढ़ियों से इस घर में निवास कर रही थी, लेकिन अब मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने मुझे ठीक से सम्मान और सदुपयोग दिया है। तुमने संतों को घर पर बुलाया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ काम किए, जैसे कुएं, तालाब बनाए, गौशालाएं बनाई और प्याऊ बनाई। आप जाने का समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। यह सुनकर सेठ ने सोचा और फिर उत्तर दिया, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपनी बहुओं को इस बारे में चर्चा करूँगा और फिर आपको बताऊँगा। अगले दिन सेठ ने अपनी चारों बहुओं से सलाह ली। सबसे बड़ी बहू से कहा, पिताजी, हमें लक्ष्मी जी से बहुत सारा धन और दौलत चाहिए। हम सोने और चांदी से तिजोरियों को भरवा सकते हैं। दूसरी बहू ने कहा कुछ इसी प्रकार की सलाह दी और कहा, हमें बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है ताकि हम घर की तरह सुविधा जुटा सकें, ताकि हम हर तरह की सुख सुविधा जुटा सकें। लेकिन सबसे छोटी बहू, जो धार्मिक परिवार की थी और बचपन से सत्संग में जाया करती थी, बहुत विवेकपूर्ण सलाह दी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएगी ही, और जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वे हमेशा नहीं टिकेंगे। अगर हम सोने चांदी और पैसे की मांग करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों का अहंकार और आलस्य बढ़ जाएगा और वे अपने जीवन में असंतुष्ट रहेंगे। हमें ऐसा वरदान नहीं चाहिए। उसने आगे कहा, हमारी मांग यही होनी चाहिए कि हमारे घर में हमेशा हरि कथा होती रहे, सज्जनों की सेवा होती रहे और हमारे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। यदि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी फिर से सपने में आई। सेठ से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह ली, मशवरा किया, क्या चाहिए तुम्हें? सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है तो कृपा प्रसन्नता से जाइए, लेकिन मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में हमेशा हरि कथा होती रहे, संतों की सेवा होती रहे, हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, तुमने क्या मांगा? जिस घर में हरि कथा, संतों की कथा होती रहे, परिवार के सदस्य आपस में प्रेम से रहते हो, वहाँ तो साक्षात नारायण का निवास होता है। जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ मैं उनका अनुसरण करती हूँ, उनके चरणों में लौटती हूँ। ऐसे घर में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारी यह मांग सुनकर मैं वहाँ रहने के लिए विवश हो गई हूँ। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि धन और ऐश्वर्य से अधिक महत्वपूर्ण एक परिवार में प्रेम और धार्मिक कार्यों का होना है। जब घर में हरि कथा, संतों की सेवा, आपसी प्रेम होता है तो वहाँ लक्ष्मी जी सदैव वास करती है। धन संपत्ति केवल एक भौतिक चीज़ है,
लेकिन सच्चा वैभव और सुख उसी घर में होता है जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे से सच्चे प्रेम करते हो और धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो नारायण हरि की जय।